ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और रात के 11:30 बज गए और एक बहुत बड़ा मौका हो सकता था केकेआर के लिए कि इस मुकाबले को जीतकर वो अपनी प्लेऑफ की जगह को मजबूत करते, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और आखिर में वो मुकाबला जो था किंग्स 11 पंजाब किंग्स, माफ कीजिएगा, पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से जीता। हालांकि आखिरी ओवर में बिल्कुल वही स्थिति थी जो पिछली बार इनके राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ थी। आखिरी ओवर में 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस बार 2 विकेट ज्यादा खो चुके थे और उसके बाद उन्होंने जब 5 रन रह गए थे, वहां पर 4 रन रह गए थे, वहां पर केएल राहुल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गए बाउंड्री लाइन पर। तो दिल की धड़कनें तेज हो गई कि अब क्या फिर से वही रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं हो जाएगा जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुआ था कि आखिरी ओवर में आप 5 रन नहीं बना पाए और 2 रन से मैच हार गए। क्या एक बार फिर चोक तो नहीं कर जाएगी पंजाब किंग्स? लेकिन इस बार एसआरके जो थे, शाहरुख खान जो थे, यहां पर उन्होंने जीत का चौका लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाया और प्लेऑफ की दौड़ में जो उनकी जो चांसेस थे, थोड़ी उम्मीदें थी, उनको थोड़ी सी जिंदा रखी। और अगर हम बात करें केकेआर की जो मजबूत स्थिति हो सकती थी वो तो नहीं हो पाई, लेकिन अभी भी चौथे नंबर पर बरकरार हैं, उसके पोजीशन पर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रोहित शर्मा वहां पर बड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आज का मुकाबला जीत जाते तो उनके 12 अंक हो जाते, 10 हो जाते। मुंबई इंडियंस तो बड़े जो है तारे जो है हर तरफ जुड़ी हुई है। तीसरे और चौथे पोजीशन की लड़ाई, मैं कहूंगा कि चौथे पोजीशन की लड़ाई फिलहाल बड़ी जबरदस्त चल रही है। और आरपी एक और रोमांचक मुकाबला, और इससे ज्यादा रोमांच यहां पर बढ़ गया कि चौथी पोजीशन की जो लड़ाई है प्लेऑफ्स की, वो और ज्यादा दिलचस्प हो गई। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग मैच था, आखिरी ओवर तक गया और उसमें केएल राहुल का योगदान और साथ में मयंक का योगदान बहुत बड़ा रहा उसके रन चेज में। पर एक चीज और देखने को मिली समीप यहाँ पर सर, कि फील्डिंग केकेआर की उतनी अप टू द मार्क नहीं थी। मेरे तो शायद रोहित फिर से ज्यादा परेशान दिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सही बात है। मयंक अग्रवाल 0 रन पे थे जब कैप्टन यान मॉर्गन ने कैच छोड़ा, उसके बाद 40 रन बनाया मयंक अग्रवाल ने, ताबड़तोड़ बनाए। बिल्कुल, मैच में वो जो स्टार्ट होता है और जो नींव रखनी होती है इस चीज की, वो तो 40 रन 27 गेंदों में सिर्फ, बिल्कुल 3 चौके 3 छक्के मयंक अग्रवाल, पार्टनरशिप के साथ में केएल राहुल के साथ आपने नींव रख दी है चेज करने की, जिससे थोड़ा आसानी हुई इनको यहाँ चेज करने में। बिल्कुल। और जो टारगेट था, फटाफट मैं आपको बता दूं, टारगेट जो था 166 रनों का था जो केकेआर ने रखा। पहले बल्लेबाजी की केकेआर ने, क्योंकि आज पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 165 रन मारा। हालांकि शुरुआत में संघर्ष करते हुए नजर आए केकेआर ने, लेकिन एक ऐसे स्कोर तक ले गए जहां से इस मुकाबले को अपनी झोली में डाल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 19.3 ओवर में, 19.3 ओवर्स में 168 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर यहां पर पंजाब किंग्स ने। तो यह मुकाबला 5 विकेट से जीतने में कामयाब हुए। और इस वक्त अगर हम बात करें तो केकेआर 10 अंकों पर है और पंजाब किंग्स भी 10 अंकों पर है और मुंबई इंडियंस भी 10 अंकों पर है। तो यहां पर 3 टीम टाई है। और अगर हम देखें रन रेट के लिहाज से तो अभी भी केकेआर सबसे ज्यादा स्वस्थ लग रही है, हेल्दी रन रेट उन्हीं का है, क्योंकि पॉजिटिव में, प्लस में, बाकी दोनों टीम माइनस में, चाहे पंजाब किंग्स की बात करें या फिर हम मुंबई इंडियंस की बात करें। लेकिन फिलहाल तो हम इस मैच के विश्लेषण की बात कर रहे हैं। और बात करें अगर ये मैच आपने कहा था 55-45 इन फेवर ऑफ केकेआर, और वाकई में मैच जब खत्म हुआ तो लगा ये मैच वाकई 50-50 का था और बड़ा नजदीकी मुकाबला देखने को मिला यहाँ पर मन्नी पाजी। बिल्कुल नजदीकी हो गया एक्चुअली, क्योंकि कोलकाता के ये अच्छी पिच थी, इतनी बुरी पिच नहीं थी जैसी कि शारजा की पिच थी, और यहाँ पर 165 रन मुझे लग रहा था कि एक अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर फील्डिंग आप जिस तरह की कर रहे थे कोलकाता की टीम, अगर ऐसी फील्डिंग करेंगे तो फिर बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह की पिच हो और अपने बॉलर्स का साथ ना दे फील्डिंग साइड, तो फिर परेशानी हो ही जाती है और वो हमने आज देख ही लिया है। लेकिन पंजाब की टीम फिर से चोक करने वाली स्थिति में आ गई थी और मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये फिर से चोक ना कर जाए। लेकिन जिस तरह से आपने बताया, पंजाब के 10 पॉइंट, मुंबई के 10 पॉइंट और केकेआर के 10 पॉइंट, ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा है कि चौथी पोजीशन के लिए कोई टीम इस तरह से लड़ रही है कि इंटरेस्ट रहता है टूर्नामेंट में, और आखिर तक इंटरेस्ट रहे तो टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल। और फैंस की धड़कनें जो है वो लगातार तेज होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों की बात करेंगे, कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं जीती हुई टीम के साथ, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदरों की बात की जाए, सिकंदर नहीं, सिकंदरों की, क्योंकि यहां पर आज शाहरुख खान ने कम रन बनाए लेकिन सिकंदर वाला काम किया है। केएल राहुल की बात करनी चाहिए जिन्होंने आज 67 रन बनाए। लेकिन बात करूंगा शाहरुख खान की, क्योंकि टेम्परामेंट दिखाया, दिल दिखाया और जीतने के जो रन जरूरत थे नीचे आकर उन्होंने 22 रन जड़े सिर्फ 9 गेंदों में। आरपी सिर्फ 9 गेंदों में 22 रन, जिसमें 2 छक्के और एक चौका उन्होंने लगाया। बिल्कुल समीप, क्योंकि माकरम के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने हैं, माकरम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद मुझे लगा एक बार कि मैच थोड़ा ज़्यादा क्लोज जाएगा, तो क्लोज तो उसके बावजूद भी हो गया था। पर शाहरुख, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में देखा है मैंने उनको खेलते हुए, बड़े बड़े हिट लगाते हैं और फेयरलेस बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनका चयन पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में रखा और
इनको जब भी मौका मिला 2-4 हाथ इन्होंने दिखाया, आजकल भी इनको दोबारा यहाँ पे मौका मिला इसमें अच्छी बल्लेबाजी की। वैसे भी अगर देखा जाए आज के जितने भी यंगस्टर हैं फेयरलेस क्रिकेट देखने को मिलती है, चाहे वो अय्यर हो या फिर त्रिपाठी हो, शुभमन भी मैं मानता हूँ, सारे फेयर। तो ये उसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है भारतीय क्रिकेटर्स के नजरिए से कि जब भी अब आगे खेलेंगे मौके बड़े बड़े। पर आज कमाल की बल्लेबाजी की। आज मैं कहूँगा टीम का लगभग 60-70% शेयर तो शाहरुख को देना चाहिए, क्योंकि उससे करंट सिचुएशन में आके आप बड़े बड़े शॉट लगाए, और नहीं तो बड़ा मुश्किल होता जीतना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बात करेंगे अब ड्रीम 11 गेम चेंजर की, लेकिन बात एक और खिलाड़ी की करेंगे जिन्होंने 67 रन तो बनाए, कप्तान केएल राहुल की, लेकिन मैच जिता कर नहीं गए। ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये खूबी होती है जब आप धोनी को, जब आप जय जयकार करते थे यूवी को, मैच खत्म करके आना जरूरी होता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे ड्रीम 11 गेम चेंजर। आज का पहला ड्रीम 11 गेम चेंजर है जिन्होंने आज एक शानदार पारी खेली है। आप देख सकते हैं कि 67 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली और 9 चौके और 1 छक्का भी उन्होंने लगाया, और सिर्फ अगर बात करें 49 गेंदों में 49 बॉल्स में, और ये वाकई में सबको अपना फैन बना रहा है। और सबसे बड़े फैंस तो यहाँ पर हमारे स्टूडियो में ड्रीम 11 के मेंटोर हमारे मन्नी पाजी हैं। वेंकटेश अय्यर का नाम जपते रहते हैं हर समय आजकल। नहीं, क्योंकि उनका एटीट्यूड मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उनके पास टाइम है जब वो शॉट्स खेलते हैं, और अगर इसी तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहेंगे, हालांकि मैं मानता हूं कि T20 क्रिकेट से आप इंटरनेशनल क्रिकेट एकदम से नहीं खिला सकते, लेकिन आप सिलेक्टर की नज़रों में आ जाते हैं और फिर वो आप क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं उसको फॉलो करेंगे। फिर इंडिया एक ही टीम में उनको मौका मिलेगा और वहाँ रन्स बनाते हैं तो फिर इंडिया के लिए खेलने का भी मौका मिलेगा। लेकिन क्वालिटी प्लेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और बढ़िया एटीट्यूड वाले प्लेयर है। बिल्कुल। और जो अगला यहाँ पर ड्रीम 11 गेम चेंजर है वो तो वाकई में अर्श पे ही है। जी हाँ, फर्श पे नहीं, अर्श पे, आसमान पे। और ये अर्शदीप ही है, ये जगमगाता सितारा है। और ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि आरपी ने एक भविष्यवाणी की थी मैच देखते हुए, पिछले मैच में बड़ी शानदार गेंदबाजी की, 5 विकेट लिए, और आपने भविष्यवाणी की देखते देखते मुझे लगता है ये गेंदबाज जल्दी इंडिया खेल सकता है। क्योंकि आज थोड़ा अलग देखने को मिला समीर, क्योंकि जैसा गेंद उसका स्विंग कर रहा था, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप पे जाके फिनिश कर रही थी, और जो उसने बोल्ड किया शुभमन गिल को, वो लेंथ बड़ा यूनिक था। क्योंकि हर लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज यही कोशिश करता है कि आप मिडिल स्टंप पे गेंद पीछो, वहां से अंदर आए और ऑफ स्टंप पे जाके या मिड स्टंप पे जाके ऊपरी भाग पे लगे। वैसा ही गेंद था। वो तभी होता है जब आपका पूरा फॉलो थ्रू, पूरी स्किल आपकी काम आए, तो बैट्समैन अच्छा रहे हो, कि वो तभी वो बाउंस मिलता है। बिल्कुल। तो आज उन्होंने करके दिखाया कि उनके हाथ में कला है, उनके हाथ में स्किल है बिल्कुल स्विंग कराने को। खासतौर से लेफ्ट आर्म तेज का अंदर स्विंग कर लगता बड़ा अच्छा है। बस फील्ड पोजिशन पे सही लगाई तो रन भी नहीं जाते और काफी विकेट लेते हैं। आज उन्होंने वही करके दिखाया। यहाँ पर गति दिखी बीच बीच में, जो कैरी किया कीपर के हाथ में, ग्लव से पड़ने में थोड़ा आवाज भी आ रही थी। वाह, तो आप समझ सकते हैं कितने प्रभावित हुए हैं आरपी यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हम जब अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे थे ना, मन्नी पाजी को उठाकर मैच देख रहे थे, उसके बाद भी आरपी ने कहा देखिए क्या विकेट लिया। मुझे बोला समीप ये विकेट देखा, क्या लाजवाब। बड़ी देर तक तारीफ करते रहे उस गेंद की, और वाकई में आप देख सकते हैं कि अर्शदीप ने जो गेंद की है वो वैसी आज की गेम चेंजर नहीं बने। वाकई में शानदार गेंद थी, जिसमें उन्होंने कारण था उस बॉल की तारीफ करना, क्योंकि ये खुद यही किया करते थे। इनके हाथ में भी वो चीज थी जो ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल को अंदर की तरफ लाते थे, और इसीलिए वही चीज दोबारा देखी तो मन प्रसन्न होता है। वाकई में बहुत ही शानदार गेंद थी, और एक ऐसी डिलीवरी जो हमेशा याद रह जाती है। काफी आने वाले मैचेस और काफी आने वाले समय में हमें याद रहेगी अर्शदीप की ये गेंद आज की। फिलहाल तीसरे ड्रीम 11 आज के गेम चेंजर हैं केएल राहुल। केएल राहुल अगर गेम चेंजर हैं तो दोनों तरफ गेम चेंज हो सकता था आज। या तो गेम जिता भी सकते थे, हरा भी सकते थे। 162 रन पर आकर कैच आउट हो गए, 67 रन बनाए, शानदार गेम खेला उन्होंने, इनको लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन बाजी गेम फिनिश करना जरूरी है, सीखना पड़ेगा गेम फिनिश करना, क्योंकि जिस तरह से आप नाम ले रहे थे महेंद्र सिंह धोनी का, युवराज सिंह का, या विराट कोहली की भी बात कर रहे हैं, ये बड़े प्लेयर्स क्यों बने हैं? क्योंकि गेम खत्म करके आते थे। ये एक चीज इनको सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज देखें तो क्वालिटी प्लेयर है, और एक रोल था उनका आज, उन्होंने ज्यादा बड़े शॉट शुरू में नहीं लगाए, सो ये रोल था उनका आज जो कि उन्होंने निभाया।